अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन ये है, बोल रहा है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट। अच्छा, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है तो यहाँ से हम लोग दो ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। एक तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, और दूसरा अगर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर एल एच डी इक्वल्स आर एच डी होना चाहिए। ठीक है, किस पॉइंट पर बोला है? 1 पर बोला है। ठीक है, तो मैं ये वाला इसको पहले वो करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? एल एच डी इक्वल्स आर एच डी। किस पॉइंट पर? 1 पर। तो लिखने का तरीका क्या है? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा? इक्वल्स लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अच्छा, यहाँ पर a जो है इस a को रिप्लेस करके 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पर चेक कर रहे हैं, तो इस a को रिप्लेस करके हम लोग यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन क्या है? 1 माइनस के लिए, 1 माइनस मतलब जब x का वैल्यू 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, उस समय f का डेफिनेशन क्या है? उस समय देखिए यहाँ पर f का जो डेफिनेशन है वो फर्स्ट वन वाला है, x प्लस 1 प्लस बी। ठीक है, तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ। इन लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी, ये तो फंक्शन का डेफिनेशन है, माइनस एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 मीन्स जब x का वैल्यू एग्जैक्टली 1 है, जब x का वैल्यू एग्जैक्टली 1 है उसमें फंक्शन कितना आंसर देगा? तो देखिए इक्वालिटी x पर कहाँ पर है? इक्वालिटी x इक्वल्स 1 कौन सा है? ये वाला इंटरवल है, यानी ये आपका एफ ऑफ 1 देगा। तो जब मैंने यहाँ पर 1 डाला तो क्या आएगा? 1 माइनस 1 0, यानी एफ ऑफ ए कितना है? 0 होगा। यानी यहाँ पर एफ ऑफ 1 कितना हो गया? 0 हो गया, होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस मतलब जब x 1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करा उसमें फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये डेफिनेशन है, यानी x माइनस 1 आएगा, एफ ऑफ एक्स के जगह पर x माइनस 1 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 1 और माइनस एफ ऑफ 1 तो 0 ही है, होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1। मुझे लगता है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? जब 1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? a इंटू 2a प्लस बी बाई एक्स माइनस 1। तो ये आप खुद सोचिए, अगर यहाँ पर इस लिमिट को एग्जिस्ट करना है तो डिनोमिनेटर किसके तरफ अप्रोच कर रहा है? x माइनस 1 0 की तरफ, तो न्यूमरेटर को भी 0 की तरफ अप्रोच करना पड़ेगा, तभी तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा और लिमिट्स का कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो न्यूमरेटर है वो पक्का टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होना ही चाहिए था। ठीक है, अब जब ये पता चल गया कि ये टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है तो क्या मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूँ? तो अगर मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाऊँ तो ये कितना हो गया? ax एज इट इज x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस a इंटू एक्स प्लस 1 एज इट इज x का डिफ्रेंशिएशन 1, b का डिफरेंस, b तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन 1, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस। ठीक है, और राइट हैंड साइड का जो वैल्यू आया है वो तो 1 आया है। अगर मैं वहाँ पर 1 डालूँ तो क्या आ जाएगा? a प्लस a इंटू 1 प्लस 1 2, तो ये आ जाएगा a इंटू 2a इक्वल्स 1। इसका मतलब ये है कि a का जो वैल्यू आएगा वो 1/3 आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि b का वैल्यू कहाँ से लाएं? तो वही b का वैल्यू निकालने के लिए ये वाला डेफिनेशन का यूज करेंगे। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना ही होना होगा। अगर कॉन्टिन्यूअस है तभी तो डिफरेंशिएबल हो पाएगा। ठीक है,
लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होगा, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते हैं। डिफरेंशिएबल है इट मीन्स वो कॉन्टिन्यूस होना ही होना होगा, तब जाकर मैं बोल रहा हूँ ऐसा। तो जब अगर डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस है तो मैं ऐसे लिख दूँ क्या कि एट x इक्वल्स 1 LHL इक्वल्स RHL इक्वल्स फंक्शनल वैल्यू एट 1। फंक्शनल वैल्यू एट 1 ऑलरेडी हम लोगों ने 0 निकाल रखा है। LHL पर आते हैं तो LHL कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस पर फंक्शन का डेफिनेशन था ax इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, उस समय फंक्शन का डेफिनेशन था आई थिंक x माइनस 1 था, चेक कर लीजिए। सब कुछ सही लिखा हुआ है। अच्छा a का वैल्यू कितना आया था, a का वैल्यू आया है 1/3, यहाँ पर है तो a का वैल्यू 1/3 आया, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, यानी 1/3 यानी x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस बी इक्वल्स, ये अगर डालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो ठीक है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस, अच्छा ऐसे कर लेते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। x का वैल्यू अगर 1 डाले तो 1 इंटू 1 प्लस 1 2, तो ये बन जाएगा 2/3 प्लस b इक्वल्स 0। इट मीन्स b का वैल्यू -2/3 आया है, ठीक है, 1/3 -2/3। तो पूछा गया a प्लस बी, तो a प्लस बी इक्वल्स 1/3 प्लस -2/3 and this will be -1/3। यस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये देखिए क्या पूछा गया है, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x। तो जब x 0 को अप्रोच करे उसमें फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, उसमें फंक्शन का डेफिनेशन है, ये फर्स्ट वन वाला लेंगे फर्स्ट, क्योंकि x लेसर देन 1 के लिए फंक्शन का डेफिनेशन यही है, और a और b का तो वैल्यू आ गया है, तो ax x प्लस 1 प्लस b, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 ax इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी। a का वैल्यू कितना आया था 1/3 आया था, राइट। सो x इंटू एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3, b का वैल्यू -2/3 आया था, राइट। सो -2/3 लिमिट x टेंस टू 0। अगर मैं x टेंस टू 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये 0 आएगा, न्यूमरेटर 0/3 0 -2/3, that will be -2/3 and I think this would be my final answer। yes, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगर ये एक्सप्लेनेशन आप लोग को अच्छा लगा हो, ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।